होने चाहिए? आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगा। कितने होने चाहिए? लेकिन बोलने से तो नहीं होगा। अगर आज 3.5 लाख लोग हैं तो हर व्यक्ति संकल्प लेके 3 नए व्यक्तियों को कम से कम इस अभियान के साथ जोड़े। भाव क्या है? जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से परे बिहार। बिहार की प्राचीन दृष्टि को समझेंगे तो आप पाएंगे, जब पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम कौन हो, तो कहता है तुम उसी परम तत्व से बने हो जिससे पूरी सृष्टि बनी है। पुत्र पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसी परम तत्व से बना हूं, तो पिता कहता है जैसे बीज को जब धरती में बोते हो तो बीज के अंदर तुम्हें कुछ दिखता है क्या, लेकिन क्या उस बीज में पूरा वृक्ष नहीं छुपा? जहां कुछ नहीं दिखता उसमें पूरा संदेश समाहित है। आवश्यकता देखने की है। और सभी मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष हम लोगों ने संकल्प लिया था अंशदान का, विकसित बिहार संकल्प महासभा में। आज हम एकजुट हो रहे हैं, अंशदान के संकल्प के साथ साथ बिहार के सांस्कृतिक पुनः जागरण का भी संकल्प लेंगे। बिहार कला के क्षेत्र में भी कुछ नया करे। साहित्य के क्षेत्र में भी अभी साहित्य अध्याय से ज्योति झा जी आई हुई हैं। एक बड़ा साहित्य महोत्सव पहली बार हम लोगों ने पटना में किया। उद्देश्य है बिहार के साहित्यकारों को जोड़ना। विकसित भारत के सपने के लिए बिहार को अपना अग्रणी योगदान देना होगा। बिहार एक बड़ी चुनौती है, सभी को स्वीकार करना होगा। तो आज समय काफी हो चुका है, सब लोग आए भी हैं, कार्यक्रम शाम तक चलना है। बहुत लोगों को सम्मानित भी किया जाना है जिनका अपना योगदान इस अभियान में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अनेक ब्रांड एम्बेसडर्स भी हम लोग आज चयनित कर रहे हैं जिन्होंने इस अभियान को सशक्त किया है। मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं, अभियान को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? अगले वर्ष 10 लाख विश्वास करें? विश्वास करें कि नहीं करें? हर व्यक्ति को कम से कम 3 नए लोगों को जो अभी तक नहीं जुड़े उनको जोड़ना होगा। साथ देंगे कि नहीं देंगे? उद्देश्य है 2028 तक बिहार के हर पंचायत में अध्याय बनाना। ऐसे अध्याय बनाना जिनकी दृष्टि हमारे पूर्वजों की दृष्टि को साथ लेकर चलने वाली हो, हर भेदभाव से परे सोचने वाली हो। साथ देंगे? तो आज आपसे एक संकल्प चाहता हूं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने संकल्प लिया था, आज भी मिलना कार्यक्रम एक अवसर है संकल्प के सुदृढ़ीकरण का। संकल्प है विकसित बिहार का, संकल्प है विकसित भारत का। ये जयंती है, जयंती वर्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इसमें भारत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई पत्रालय जी पुणे से आए हैं। बिहार प्राचीन काल से ऐसे लोग जो विदेशों में भी रहते थे उनका भी स्वागत करती रही है। आज भी मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ था पिछले दिनों जब मैंने देखा केवल बिहार के लोग ही बाहर नहीं हैं, बाहर के भी अनेक प्रांतों के लोग बिहार में बड़ी संख्या में रहते हैं। उसमें भी आज अनेक लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आज एक बड़ी दृष्टि के साथ, जो दृष्टि प्राचीन बिहार की रही जिसमें हम पूरे अखंड भारत के राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, आपसे चाहता हूं कि हम बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लें और बिहार के सांस्कृतिक पुनः जागरण का संकल्प लें कि फिर से हम नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए खड़े हों। बिहार को एआई और स्टार्टअप के हब बनाने के लिए खड़े हों। नया सोचें। जो कर रहे हैं दूसरों का अनुकरण करना बिहार की संस्कृति नहीं रही। बिहार ने कुछ नया दिया है और आज वो समय है जब भारत चाहता है बिहार फिर कुछ नया दे। तैयार हैं? तो संकल्प लेंगे साथ में। हम संकल्प पहले सुना देते हैं ताकि किसी के मन में दुविधा हो क्या संकल्प सुनाने वाले हैं, मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। गार्गी के मन में भी दुविधा थी, उन्होंने प्रश्न किया था, तब जाकर वेदांत के वो सूत्र हमें प्राप्त हुए जिन्हें हम बृहदारण्यक उपनिषद में पाते हैं। यदि प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। संकल्प यही है कि मैं संकल्प लेता हूं कि बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव निस्वार्थ अंशदान समर्पित करूंगा। सहमत हैं कि नहीं? अपने चरित्र, आचरण, व्यवहार से अपने यशस्वी पूर्वजों की भांति एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा। संकल्प है कि विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को बिहार में सांस्कृतिक पुनः जागरण तथा शिक्षा एवं उद्यमिता की क्रांति के निमित्त
प्रेरित करूंगा। सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं कि नहीं? महिलाओं की शक्ति, महिलाओं का समर्थन बहुत आवश्यक है। अभी 30,000 महिलाएं जुड़ी हैं। उद्देश्य है इस साल के अंत तक संख्या 1 लाख के पार हो। सहमत हैं कि नहीं? जोर से बोले, महिलाओं की आवाज भी आनी चाहिए। सहमत हैं कि नहीं? और अंतिम में संकल्प है, मैं बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत में समाहित प्रेरणा का प्रसार करूंगा। तो सहमत हैं इस संकल्प को लेने के लिए? चलो, तो मेरी भी एक शर्त है। आपने कहा कि 3.5 लाख से 10 लाख पहुंचाएंगे, कहा कि नहीं कहा? संकल्प भी लेंगे, लेकिन संकल्प की ध्वनि ऐसी होनी चाहिए। आज पूरा बिहार, पूरा भारत हमको सुन रहा है, देख रहा, लाइव भी कार्यक्रम चल रहा है, अन्य माध्यमों से भी, वीडियोस के माध्यम से लोग सुनेंगे। नव बिहार का संकल्प है ये, बिहार के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकल्प है। तो मैं चाहता हूं संकल्प की ध्वनि भी ऐसी हो जो अविस्मरणीय बन जाए। सहमत हैं? आवाज नहीं आ रही? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, मिलकर संकल्प लेते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग, मिलकर संकल्प लेते हैं। मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे। जहां महिलाएं हैं आप बोलेंगे लूंगी, ठीक है? मैं, ध्वनि थोड़ी और बिहार की ध्वनि होनी चाहिए। वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा मिलते थे और बिना माइक के संबोधित होते थे। ऐसी ध्वनि होनी चाहिए। मैं संकल्प लेता हूं कि बिहार के उज्जवलतम भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव निस्वार्थ अंशदान समर्पित करूंगा तथा स्वयं अपने चरित्र, आचरण एवं व्यवहार से अपने यशस्वी पूर्वजों की भांति एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा। विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को बिहार में सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा शिक्षा एवं उद्यमिता की क्रांति लाने के निमित्त प्रेरित करूंगा। मैं बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक विरासत में समाहित प्रेरणा का प्रसार करूंगा। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय हिंद।